ऐसा वाकया शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहाँ से जो जरगमाल थे, और 33 जो थे दहशतगर्द उनको जहन्नम रसीद किया गया। आज तो हमने इन बेरहम दरिंदों से इन मासूम पाकिस्तानियों की जान छुड़ा ली, मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और आखिरी बात मैंने कल शहबाज सलार को कही थी, आज मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि बाखुदा जितने वसाइल इनको चाहिए, जितने वसाइल को चाहिए मैं इंशाअल्लाह मुहैया करूँगा। किसी सूबे से भी मैं अब तकाजा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजीर आजम की कोयटा आमद। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से 339 मुसाफिरों को बाजियाब कराया, 33 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। आज हमने इन बेरहम दरिंदों से अवाम की जान छुड़ा ली, लेकिन पाकिस्तान ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। लेकिन एक तबका ऐसा है जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उन्हें हमसाया मुल्क ने अपने प्लेटफॉर्म से नशर किया। जवानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जाए तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती। मुल्क की हिफाजत करने वाले जवानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जितने वसाइल चाहिए वो मुहैया करेंगे, अब किसी सूबे से तकाजा नहीं करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, गवर्नर बलूचिस्तान, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक थे। एक ऐसा तबका मुल्क के अंदर जब से ये वाकया हुआ, उससे पहले भी कोई मौका नहीं जाने देते। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। हमसाया मुल्क ने जिस तरह उसको अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको नशर किया, मैं समझता हूं कि यानी अकल दंग रह जाती कि ये घुस बैठिए मुल्क के अंदर दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। 30 साल से 40 साल से इस बात का दाई रहा हूं कि ये मुल्क के मारूजी हालात ऐसे हैं जहां पर सियासतदानों और इस अदारे को मिलकर चलना है। ये किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि जो लोग, जो हमारे जवान जो सरहदों पर जाकर दुश्मन को उड़ाएं और खुद गोली खाकर अल्लाह को प्यारे हो जाएं, उनके खिलाफ हम जहरीला प्रोपेगेंडा करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के मामले पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई उसका एक लफ्ज़ भी ज़बान पर नहीं लाया जा सकता। मुल्क और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। फ़ौज को मातून किया जाए, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती कि उन्होंने तालिबान को पाकिस्तान में वापसी का मौका दिया। माजी में ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार से आते ऐसे दुश्मन नुमा उठकर वतन और सिपाहियों के खिलाफ जहर उगलें तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था। सवाल ये है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया है। अगर हमने दहशतगर्दों का सफाया नहीं किया तो मुल्क की तरक्की के सफ़र को ब्रेक लग जाएगी। एक साल में मुल्क की मईशत को संभाला मिला है। हमारा मजाक उड़ाने वाले आज हमारी तारीफ कर रहे हैं। वो हैरान है कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर
आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म को आला सतह इजलास में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें हासिल हैं। पाकिस्तान बार बार अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपागेंडा है कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के अंदर चौकी बनाने की कोशिश की जा रही थी। कम से कम आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाकये में मुलव्विस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्विस होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा सानिहा APS पर सब ने सियासत को एक तरफ रख कर नेशनल एक्शन प्लान की तौसीक़ की। उस वक्त हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद ना हुए तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए मशवरा दिया कि ये हर बात पर कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। इनको मानना पड़ेगा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान एक आवाज़। मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। शोहदा को खराज अक़ीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का अज़म। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जाँ बहक होने वाले 25 अफराद की मैयतें मच मुंतकिल। आबाई इलाकों में पहुँचाने का सिलसिला जारी। हमले में जाँ बहक 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा कर दी गई। पाक फौज के ऑपरेशन में बाजियाब कराए गए मजीद 47 मुसाफिरों को मच से कोयटा पहुंचा दिया गया। 29 जख्मी भी कोयटा के अस्पतालों मुंतकिल। तमाम मुसाफिरों की हालत खतरे से बाहर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स बदल दिए। ट्रेन को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी तस्वीर, वीडियोज़ और AI वीडियोज़ नशर की गईं। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासिर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। बलूचिस्तान के जिला कच्ची के इलाके में ज़ेर तामीर डैम पर नामालूम अफराद का हमला। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द ज़ेर तामीर डैम पर काम करने वाले 7 मजदूर अगवा करके अपने साथ ले गए। हमलावरों ने मशीनरी को भी आग लगा दी। जडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर खवारिज का हमला नाकाम। ISPR का कहना है कि खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकराई। बहादुर जवानों ने दलेरी से मुकाबला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम 10 खवारिज को चौकी की बैरूनी दीवार के बाहर हलाक कर दिया गया। सदर और वजीर आजम का चेक पोस्ट हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
400 से ज़ायद ट्रक्स का काफिला पाड़ा चनार, सद्दा और दीगर इलाकों में पहुंच गया। पाड़ा चनार और बगन में अवाम के मुतालबात के हक में एहतजाजी धरने, मुतासरीन को इमदादी पैकेज देने का मुतालबा। चोलिस्तान के लिए पानी सुलेमान की हेडवर्क से ले जाया जाएगा। कराची को पानी फराहमी का K4 मनसूबा 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। सेनेट कमेटी में वजारत मनसूबाबंदी हुक्काम का बयान। हुक्काम ने बताया चोलिस्तान को पानी फराहमी के मनसूबे पर 250 अरब रुपए लागत आएगी। इसके लिए फंड हुकूमत पंजाब फराहम करेगी। इजलास सेनेटर कुरतुलैन मरी की सदारत में हुआ। हुक्काम के मुताबिक दासू पन बिजली मनसूबा 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। द्यामिर भाषा डैम का काम 15% मुकम्मल हो गया। ये डैम 2035 तक बन जाएगा। सेनेटर कुरतुलैन मरी ने कालाबाग डैम पर ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया। कहा इसे एजेंडे से निकाल दें। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ वजीर आला सिंध की पेश करदा करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा दरियाए सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। सूबे के आईनी हुकूक के खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे किसी मंसूबे को मंजूर नहीं करेंगे। दरियाओं के मालिक वो लोग हैं जो दरिया के साथ रहते हैं। ये ऐवान वफाकी हुकूमत से पानी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत और मुज़ाकरात का मुतालबा करता है। सोलर सारिफीन से बिजली 27 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट में खरीदी जाएगी। ECC ने नेट मीटरिंग के तहत खरीदी जाने वाली बिजली की नई कीमत मुकर्रर कर दी। फैसले का इतलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। वजारत खजाना के एलामे के मुताबिक सोलर सारिफीन से बिजली 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला मार्केट हालात के मुताबिक किया गया। लाहौर में सरेआम गुंडागर्दी का वाकया। नामालूम शख्सियत के सिक्योरिटी गार्ड्स ने केनाल रोड पर सरेआम एक शहरी की गाड़ी पर फायरिंग की और शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ने की कोशिश की। शहरी की मुजाहिमत पर असलहा बरदार अफराद एक गाड़ी और असलहा छोड़कर दीगर गाड़ियों में फरार हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। शहरी पर फायरिंग और तशद्दुद करने वाले 4 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। गार्ड फराहम करने वाली निजी सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दी। दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए। इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्दे वाद की जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये शोहदा की तौहीन करते हैं, ये इख्तदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। जिनकी पनीरी माशाल्लाह में लगी वो हमें ताना देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा अपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक शख्स के इख्तदार की नहीं मुल्क की बका की जंग लड़ें। बलूचिस्तान में सरफराज भुगती किसी इबहाम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। इन्होंने इस्लामाबाद पर 4 हमले किए। क्या दहशतगर्दों पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई हमला किया गया? जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे PTI सवार है, सोशल मीडिया सवार है। आप सुना दे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो PTI के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि आज बताते, आज वो एक रोड मैप देते, वो बताते कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। कोई शर्म हया होती तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देते। PTI रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार। कहा तवक्को थी कि आज वज़ीर दिफा सानिहा बलूचिस्तान पर कौमी बात करेंगे, लेकिन इसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है। वो बलूचिस्तान में अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि कुछ लोगों को PTI का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट्स करवाई जाती हैं। PTI लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती।
तहरीक इंसाफ से निकाले गए रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का खिताब। हुकूमती अरकान को मुखातिब करके कहा, आप लोगों को फैज़ के जरिए जेलों में डलवाया गया। हमारी हुकूमत में आपको बंद किया और आपकी हुकूमत में हमें बंद कर रहे हैं। हम एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तभी जीती जा सकती है जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। सियासतदान सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि उन्हें वजीर बना दिया। पीटीआई रहनुमाओं की आज भी बानी से मुलाकात ना हो सकी। रहनुमा वापस लौट गए। जाते जाते सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। कहा, आप सियासी मुलाकातें ना करा के मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। आप बानी पीटीआई को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रख सकते। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कई दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं। उमर अयूब ने कहा कि हम 1 साल से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं। शिबली फराज ने कहा, हमारी पूरी पार्टी ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की है। हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई के सोशल मीडिया को जिम्मेदार करार दे रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की JIT में पेशी। उमर अयूब ने JIT के सरबराह IG इस्लामाबाद से कहा, हमने आपको FIR में नामजद किया हुआ है और आप ही JIT का हिस्सा बन गए। ये कैसे हो सकता है? JIT को तहरीरी जवाब में IG इस्लामाबाद से कहा कि आप मेरे खिलाफ जानिबदार हैं और आपने मुझ पर बेशुमार FIRs दर्ज करवाई। आप रियासत के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। आपने नोटिस में कशीदा हालात पर बात की लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। नौमई केसेस की तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह DIG इमरान किशोर मुलाजमत से मुस्ताफ़ी। लाहौर में तैनात DIG ने अपना इस्तीफ़ा IG पंजाब को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में लिखा है कि उन्होंने इज्जत के साथ खिदमात सर अंजाम दी। अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके लिए मज़ीद खिदमात मुमकिन नहीं। तोरखम सरहदी गुजरगाह कशीदगी के बायस 20वें रोज़ भी बंद। अफगान जिरगे को पाकिस्तान जिरगा मेंबर की नई फहरिस्त दे दी गई। पाकिस्तानी जिरगा अब 50 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तानी जिरगा रुकन का कहना है कि 1-2 रोज़ में जिरगे की नशिस्त का इम्कान है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया 40 साल पुराना तनाज़ा ख़त्म करने के मुआहदे पर रज़ामंद हो गए। आर्मीनियन वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आज़रबाईजान के साथ अमन मुआहदे का मुसवदा हतमी तौर पर तश्कील पाया है और आर्मीनिया अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत से पहले आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के आइन में मुतनाज़ इलाक़े से मुताल्लिक़ तब्दीली की शर्त रखी है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 80 की दहाई से सरहदी इलाक़े नगोर्नो काराबाग की मिल्कियत पर तनाज़ा है। इसराइल ने नस्लकुशी के लिए गजा में ख़वातीन के सेहत मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल ने गजा में सिनफी तशद्दुद को जंगी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया। गजा में इसराइली मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों से तिब्बी सामान की किल्लत से ज़िचकी के अमवात में इजाफा हुआ। इसराइल की मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ हैं। फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले महमूद खलील को वकला से बात की इजाज़त नहीं। न्यूयॉर्क की अदालत ने महमूद खलील की वकला से बात कराने का हुक्म दे दिया। महमूद खलील का मुकदमा न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी या लुइसियाना मुंतकिल करने की कोशिश भी की गई। सदर ट्रंप ने महमूद खलील को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गैर अमरीकी तलबा को खबरदार किया गया है कि वो गजा, यूक्रेन और तलबा की गिरफ्तारी पर एहतजाज से मुताल्लिक़ अपने मज़ामीन शाया ना करें, वरना ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। बरतानवी अदालत ने सारा शरीफ के वालिदैन की सजाओं में कमी की अपील मुस्तरद कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की समाअत 3 जजेस ने की। कम उम्र सारा शरीफ वालिदैन के तशद्दुद से अगस्त 2023 में हलाक हो गई। इस साल पहला मुकम्मल चांद गिरहन आज जुमा 14 मार्च को होगा। चांद गिरहन पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। चांद गिरहन यूरोप, अफ्रीका, जनूबी और शुमाली अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तान की T20 टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज से क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। क्राइस्टचर्च के खूबसूरत मकाम पोर्ट हिल्स पर पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और न्यूजीलैंड के एश सोडी ने T20 ट्रॉफी की रूनुमाई की। दोनों टीम्स के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।
स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के फाइनल राउंड शुरू होते ही पाकिस्तानी एथलीट्स ने मेडल्स जीतना शुरू कर दिए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में पाकिस्तान के मुनीबुर रहमान और 800 मीटर स्नो शोइंग में मौज़म इकबाल ने पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट्स अब तक 2 गोल्ड और 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीत चुके। नेशनल T20 कप आज से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन कराची वाइट्स और इस्लामाबाद की टीम्स इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। 16 रीजन्स की 18 टीम्स के दरमियान मैचेस फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे। इकबाल स्टेडियम में 14 से 20 मार्च तक होने वाले मैचेस में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। नेशनल T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।